Hello, dear sixth class. How are you all? So, today we are going to start with your first book, that is A Pact with the Sun. यानी आज हम आपकी पहली किताब जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस इंग्लिश की बुक का नाम है ए पैक्ट विद द सन. पैक्ट मीन्स समझौता, और सन का मतलब आप जानते हैं, दैट इज सूर्य, यानी सूर्य के साथ समझौता. अब इस नाम से रिलेटेड देयर इज अ चैप्टर इन द बुक जो कि आप लोग पढ़ेंगे, बट टुडे विद लेसन 1 हम लेसन 1 के साथ हैं. एंड द लेसन 1 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. दो पक्षियों का किस्सा. अब ये दो पक्षियों का किस्सा कैसा है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ लेसन इट गिव्स, किस तरह का ये हमें लेसन देता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ सरमन इट गिव्स, किस टाइप का हमें एक उपदेश देता है. सो वी विल अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट, देन देयर आफ्टर वी शैल सॉर्ट सम क्रिटिकल वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. कुछ एक क्रिटिकल वर्ड्स जो हम उनके मीनिंग के साथ भी करेंगे, एंड देन देयर आफ्टर वी शैल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन. बट बिफोर we start this very story, let's make a brief synopsis of the story in Hindi language. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में इस स्टोरी को समझेंगे और इसका आनंद लेंगे. इस स्टोरी में क्या है कि एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक मदर बर्ड जो है वो रहती है. मदर बर्ड यानी कि एक मादा पक्षी जो है वो रहती है, और उसने वहां पर अपना घोंसला जो है वो बनाकर रखा हुआ है. और उस घोंसले में उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वेरी स्मॉल किड्स, यू नो. और क्या होता है, उन दोनों छोटे बच्चों के साथ वो मदर जो है वो बड़े प्यार से रह रही होती है. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, देयर वाज अ हेवी स्टॉर्म, बहुत ही तेज तूफान और आंधी जो है वो आती है, और जिस टहनी पे उस मादा पक्षी का जो घोंसला होता है ना, वो टहनी टूट जाती है. और उस टहनी के टूटने से क्या होता है, वो टहनी जो है वो उस पक्षी न मादा पक्षी के साथ जो है वो स्टक करती है और उसकी डेथ हो जाती है. ओह सो सैड. लेकिन फिर क्या हुआ, हवा का एक तेज झोंका आता है, और क्या होता है, वो घोंसले को जो है वो उड़ा कर ले जाता है, और वो दोनों छोटे छोटे बच्चे जो पक्षी हैं, छोटे छोटे बच्चे, दे आर फ्लाइंग अवे विद द विंड्स. वो भी क्या है, हवा के साथ उड़ रहे हैं. बट देयर इज अ गेम ऑफ चांस इन दिस. इसमें भाग्य का एक बड़ा ही मजेदार सा खेल है. वो क्या क्या होता है कि हवा का जो झोंका है, वो हवा का झोंका एक बच्चे को उड़ाकर बहुत दूर जंगल के एक किनारे पर एक गुफा के पास जो है वो पहुंचा देता है. और वो बच्चा उस गुफा के पास पहुंच जाता है. और उस गुफा में कौन रहता है, देयर आर रॉबर्स, दे लिव्ड देयर, वो वहां रहते थे. रॉबर्स कौन होते हैं बेटा, लुटेरे, जो किसी दूसरे को लूट लेते हैं. बट ऑन दी अदर साइड, अब दूसरी तरफ देखें, हम जानते हैं ना कि दो छोटे छोटे किड्स थे, बच्चे. तो एक तो पहुंच गया केव के पास, यानी गुफा के पास. केव मीन्स गुफा, जहां पर कौन थे, रॉबर्स यानी लुटेरे, वो लूट लेते थे लोगों को. तो वो वहां पहुंच जाता है. एंड ऑन द अदर साइड द सेकंड बर्ड दैट सिंपली लैंडेड नियर ए हट. हट क्या होती है, झोंपड़ी. मगर झोंपड़ी किसकी, हट ऑफ ए सेंट, एक संत की झोंपड़ी के पास जाकर जो वो पक्षी लैंड करता है, वहां पर उतरता है. सो अब क्या हुआ, उस पक्षी के वहां पहुंचने से उस पक्षी की जो संगति है, उस पक्षी की जो कंपनी है, वो कंपनी किसकी बन जाती है, वो कंपनी बनती है उस संत की, उस ऋषि की, जिसकी कंपनी में वो रहता है. बट ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ जो पहला पक्षी है, वो पक्षी किसकी कंपनी में रह रहा है, रॉबर्स की कंपनी में. सो आपने एक कहावत भी सुनी होती है,
सुनी होगी, वो कौन सी, कि बुरी संगत का फल बुरा होता है और अच्छी संगत का फल अच्छा होता है। सो ए बेटर अलोन इन ए बैड कंपनी। ठीक है, ये लेसन भी मिलता है कि बुरी संगत से तो अकेला इंसान ही भला। तो हम क्या करेंगे, अब इस बारे में आगे हम क्या जानना चाहेंगे, वो ये कि एक बार क्या हुआ, उस जंगल में एक राजा आया शिकार करने। द किंग इज विद हिज मेन। राजा जो था वो अपने आदमियों के साथ भी था। तो क्या होता है कि एक जगह पर वो पड़ाव डालते हैं। तो पड़ाव डालने पर क्या होता है कि राजा कहता है कि आप यहाँ रुको, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। अब वो राजा जो है वो जाता है और रास्ता भूल जाता है जंगल में। ही सिंपली लॉस्ट हिज वे, रास्ता भूल गया और घोड़ा दौड़ाते 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 वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां पेड़ की ठंडी छाया में उसको बहुत जो है वो रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। और वहां पर वो सोचता है कि व्हाई शुड आई टेक रेस्ट ओवर देयर, कि मैं यहाँ पर रेस्ट क्यों ना करूं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। अब वो रेस्ट करने बैठता है तो क्या होता है, ही हियर्स ए वॉइस, उसको एक आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज क्या आती है, क्विक, हरी अप, देयर इज ए मैन बिलो द ट्री, कम एंड रॉब हिम, रॉब हिज ज्यूल्स, रॉब हिज हॉर्स। मीन्स वो पक्षी कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो, यहां पेड़ के नीचे एक आदमी आया है, उसके गहने लूट लो, उसका घोड़ा चुरा लो। नाउ द किंग वाज सरप्राइज्ड, राजा एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है भाई ये कौन बोला, ये पेड़ पर से कहां आवाज आई। फिर उसको एकदम से ख्याल आया कि ओहो, ये जगह जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मी, आई मे बी प्लंडर्ड, मुझे लूटा जा सकता है। सो वो फटाफट क्या करता है, ही गेट्स अप, हरी अप, एंड ही जस्ट राइड्स ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े के ऊपर जब वो राइड करता हुआ रन्स अवे, चला जाता है। और दौड़ते दौड़ते, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वो कहां पहुंचता है, यस, उसी आश्रम के पास, उसी संत के आश्रम के पास। और वहां पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद उसको एक आवाज सुनाई देती है, वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम, कम टेक सम रेस्ट, हैव सम वाटर, हैव सम मील। यानी आओ, आपका स्वागत है, थोड़ा आराम करो, थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा पानी पीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, आराम कीजिए, आपका स्वागत है। नाउ द किंग इज अगेन सरप्राइज्ड, राजा फिर से जो है वो सरप्राइज्ड हो जाता है। अब वो कहता है कि ऐसी ऐसी ही आवाज एक और जगह आई थी, अब यहां पर ये दूसरी आवाज कौन सी है, और ये आवाज जो है वो किसी पक्षी की ही लगती है। एंड इन द मीन टाइम, और उसी समय संत वहां पर आ जाते हैं, ऋषि ऋषि जो होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद क्या होता है, ऋषि जो है उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनको जो है वो भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। राजा जब भोजन कर रहे होते हैं ना, तो उनके माइंड में वही बात चल रही होती है और वो बात जो है वो उस ऋषि को सुनाते हैं। और ऋषि जी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं आपकी क्या बात है, आप किस बात की के लिए जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं। वो कहता है कि एक तूफान आया था और उस तूफान में जो है वो दो पक्षी जो है वो बिछुड़ गए थे, वो दोनों आपस में भाई हैं। एक जो है वो मेरे आश्रम के पास आके गिरा था और दूसरा उस गुफा के पास गिरा था जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये दोनों पक्षी जो है वो आपस में ब्रदर्स हैं, दे आर सिबलिंग्स। लेकिन वो कहता है कि दोनों में फर्क देखिएगा कितना है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देम, कि एक जो है वो केव्स में रॉबर्स की संगति में है, उनकी कंपनी में है, बुरे लोगों की कंपनी में है। बट ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ये जो पक्षी है वो हमारे संत ऋषियों की कंपनी में है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, आप जो है वो ये डिफरेंस देख सकते हैं कि
कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो एक इंसान की कंपनी से पड़ता है। और उस किंग को जो है वो बहुत ही अच्छा लगा कि देखो कुदरत का कैसा नियम है, एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाले दो बच्चे संगति के कारण जो है वो अलग अलग कैरेक्टर के हो जाते हैं। सो हम कहते हैं कि एक इंसान की परवरिश जो है, एक इंसान का जो लालन पालन है, उसकी जो केयर टेकिंग है, दैट सिंपली इफेक्ट्स ए पर्सन्स पर्सनैलिटी वेरी 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 मच। एक उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। ये छोटी सी कहानी थी। तो कुछ एक वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हम देखेंगे यहाँ और लिखेंगे भी। सो आई मस्ट टेक द बुक। इसमें कुछ एक वर्ड्स में लिख रहा हूं, वो आप लोगों ने भी लिखने हैं। सो वी हैव अ वर्ड दैट इज केव। केव मीन्स, आप लोग जानते हैं, केव मीन्स गुफा। क्या कहेंगे? गुफा। सेकेंड इज storm. Storm means तूफान. I should number up them. Next is lightning. Lightning means बिजली कड़कना या बिजली का चमकना। आकाशीय विद्युत जो होती है, आकाश में बारिश के टाइम पे चमकने वाली बिजली, बिजली का चमकना, जिसे हम तड़ित भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्स। रॉबर्स, रॉबर्स कौन होते हैं? लुटेरे, प्लंडरर्स भी कह सकते हैं हम जिन्हें। नेक्स्ट वन इज like some critical words. Forest. Forest, all of you very well know. Forest is jungle. Next is like saint. Saint, संत। So ये थे कुछ एक वर्ड्स, जिन वर्ड्स को आप लोगों ने लिखना है और इन्हें लर्न भी करना है। स्टोरी का हिंदी सेगमेंट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड वेरी शॉर्टली वी शैल मीट अगेन विद द इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के इंग्लिश वर्जन के साथ। लेकिन पहले एक पटकथा जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी क्लियर इनटू अवर माइंड, वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? देन thereafter we shall do the exercise of this very story. So today, आज के लिए इतना काफी है। इसे आप लिखिएगा, याद कीजिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।